सर ये जी आ रही हो? जी सर जी। नॉट सच लो दिस रैंक, सर ये कौन सा रैंक है सर? नॉट बिलो द रैंक, वो जो एक स्पेसिफाइड रैंक का देते हैं उससे कम नहीं होगा, उससे कम रैंक का लेवल कर नहीं होगा। नॉट बिलो होता है कि मतलब उससे वो अब कम सर नहीं। वो तो ठीक है सर, कौन से रैंक से तो नीचे नहीं, ये पूछ। किसकी बात कर रहे हैं आप? सर ये लिखा हुआ है ना सर, shall proceed in person or shall depute one of his subordinate officer हाँ not being below such rank as the provisional government may be made हाँ, by general or प्रोविजनल special गवर्नमेंट government। देखे ना कि वो कहता है कि सपोज के ये अलहदा कोई ऑर्डर करेगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है, सूबाई गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई अलहदा ऑर्डर करेगी, उसमें अगर कह देती है कि यहाँ पे जो अगर सस्पिशन हो तो आपने एएसआई लेवल का पर्सन उधर खड़ा करना है, तो एएसआई लेवल से बंदा कम नहीं, मतलब वहां पे वो कांस्टेबल नहीं भेजेंगे, हेड कांस्टेबल नहीं भेजेंगे, वहां पे एएसआई भेजेंगे, ये बता रहे हैं। तो ऐसे पहले ऑर्डर लेना पड़ेगा सर प्रोविजनल गवर्नमेंट के, वो कहेगी कि सर कौन से नहीं रैंक नहीं, का वो आपने बंदा वो साथ लेके इनके जाना। वो प्रोसीजर में बताया गया है सारा कुछ, हाई कोर्ट रूल्स पढ़े तो उसमें सारा कुछ बताया गया है, ठीक है। आपने हाई कोर्ट रूल्स का ठीक है सर। वॉल्यूम 3 पढ़ना है, क्रिमिनल, वो सारा क्रिमिनल से डील करता है, ठीक है। ठीक है सर। 157 में सर मैं फिर बताता हूँ आपको। हाँ जी। सर 157 के साथ आपने रेड विद कहा है कोई सेक्शन? 51 है, ओ सॉरी 151 है, और उसके 54 है। ये क्या, 154? नहीं नहीं, सिर्फ 54, सिर्फ 54। 151 और 54? हाँ जी। 54 क्या कहता है कि पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। विदाउट वारंट अरेस्ट में वो पहली बात में वो 4 चीजें बताई गई, कंप्लेंट है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, या रीजनेबल सस्पिशन है, या रीजनेबल सस्पिशन, ये यहाँ जी पे भी जी। सस्पिशन की बात हो रही है 157 में। आगे ये 54 की बात कर रहा था मैं। आगे 155 आपका, सॉरी 151 में क्या है, 151 में भी यही है कि अगर उन पुलिस को लगता है कि किसी पर्सन ने ऑफेंस कमिट कर देनी है, किसी पर्सन ने ऑफेंस कमिट कर देनी है, तो पुलिस उसको भी अरेस्ट कर सकती है। ठीक हो गया। ऐसे ही है आपका जो 107 151 में यही होता है कि उस पर्सन ने ऑफेंस नहीं की होती है लेकिन उसको अरेस्ट करके आ जाते हैं, क्यों? कि उसको प्रिवेंट करना होता है, प्रिवेंटिव, मतलब प्रिवेंशन ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस से, कि उसको ऑफेंस कमिट नहीं सर करना था। 157 में सिंपली कहा गया कि सर लेकिन हाँ जी। सर लेकिन वहां पर ये इस तरह की क्लियर वर्ड जो है ना, कॉग्निजेबल ऑफेंस, वो नहीं यूज हुआ है मेरे ख्याल से ना। वहां पे जो आपका अगर 107 देखें, 107 में 3 चीजें बताई गई हैं क्या। एक वो कहा है कि अगर ब्रीच ऑफ पीस हो, दूसरा डिस्टरबेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी वो हो, चौथा जी तीसरा रॉन्गफुल एक्ट। ये 3 बातों की जिक्र किया गया है, ठीक है। जी। रॉन्गफुल एक्ट क्या है कि ऐसा एक्ट जो लॉ ने प्रोहिबिट किया है। अब वो जाके कत्ल करेगा तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में आ जाएगा, वो किसी को जाके मतलब कोई थप्पड़ मारेगा तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आ जाएगा। रॉन्गफुल एक्ट की बात की है, वो उसकी वास्ट डिक्शनरी में आ जाता है, सर ठीक है। 151 की बात कर रहा हूँ। 151 में वो बताया गया कि कोई भी ऑफेंस, ठीक है, कोई भी ऑफेंस, ठीक है, जो कि अगर उनको ये आ गया है, कहते हैं पुलिस फिर नोइंग टू डिजाइन कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात की गई है, ठीक है, यहाँ पे ठीक ठीक। कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात की गई है। ओ यार, ठीक हो गया जी। तो सर दोनों में फर्क क्या होगा फिर इधर? दोनों में इधर यहाँ पे प्रोसीजर यहाँ बताया गया मेरे ख्याल यहाँ से पे ना सर। यहाँ पे सस्पिशियन है कि वो पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट कर देनी है, उसको प्रिवेंट करना है। और सर यहाँ पर प्रोसीजर भी बताया गया पूरा ना। यहाँ पे 151 में उसको बताया गया कि उसने कोई उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस डिजाइन हो गई है,
और वो ऑफेंस कमिट हो जाएगी अगर हमने अरेस्ट ना किया। If it is appeared to such officer that the commission of offense cannot otherwise prevented, अगर कोई मतलब उसको अरेस्ट करने के बावजूद वो मतलब जब तक उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा वो ऑफेंस से प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, वो ऑफेंस कमिट कर देगा, तो उस सूरत में पुलिस अरेस्ट कर लेगी, उस सूरत में पुलिस अरेस्ट कर देगी। पुलिस को पता चला है कि एक 151 में जज एक सर ने ये कहा कि सर इनको पुलिस वालों को सिर्फ पूरा यकीन है कि सर अपना वो काम हो जाएगा। हाँ उधर सर रिपोर्ट हुई है, सर यही फर्क है दोनों में। नहीं 54 का भी बहुत वास्ट वास्ट मतलब जो है स्कोप है, 54 का वास्ट स्कोप है। जी ठीक हो गए सर। चलें जी आगे है जी आपका 57 में सिंपली कहा गया कि आपका पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई ना कोई मतलब सस्पिशन होती है, उसको लगता है कि आज फलां जगह पे कोई ऑफेंस कमिट हो जाएगी, तो पुलिस क्या करेगी, मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट कर देगी और कोई एक सबऑर्डिनेट एसएचओ क्या अपना एक कोई सबऑर्डिनेट डिप्यूट कर देगा, वो क्या करेगा वहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, उस स्पॉट की इन्वेस्टिगेशन करेगा, वहाँ के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देखेगा। अगर उसको और कोई स्टेप्स भी टेक करेगा कि वो डिस्कवरी के लिए या अरेस्ट के लिए मुलजिम को, वो जो ऑफेंडर है उसको अरेस्ट भी कर सकता है। आगे कहता है कि provided as follow where a local investigation dispense with when any such information as to commission of any offense is given against any person by his name and the case is not serious nature, the officer in charge of police station need not proceed in person or depute such subordinate to make an investigation on the spot। कहता है अगर लेस was not serious nature का हो, ऑफेंस सीरियस नेचर का नहीं है, तो पुलिस ऑफिसर क्या है कि उसको मतलब ये नहीं है कि वो लाजमी कोई ऑफिसर डिप्यूट करे और इन्वेस्टिगेशन करे, मतलब सीरियस नेचर का नहीं है, उसको पता है कि ये शायद दो पर्सन आपस में एक दूसरे को मतलब गाली देने लग जाएं, ये लगता हो, ठीक है, तो वो क्या करे, वो कोई डिप्यूट नहीं करेगा। ये प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो ऑलवेज प्रीवेल ओवर सेक्शन, प्रोवाइजो ही प्रीवेल होती है मेन सेक्शन पे। ऊपर क्या कहा गया था 151 5 में 57 फर्स्ट में कि अगर कोई उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई ऑफेंस कमिट हो जाएगी तो वो सबऑर्डिनेट को डिप्यूट करेगा एसएचओ। यहाँ पे प्रोवाइजो क्या है, अगर लेस नेचर की है तो नहीं करेगा। आगे कहता है वेयर पुलिस ऑफिसर इन चार्ज सी नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इन्वेस्टिगेशन इफ इट हैज अपेयर्ड to officer in charge of police station there is no sufficient grounds for entering investigation he shall not investigation the case। ठीक है, और उसको लगता है कि कोई ऐसी कोई मतलब कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है कि हम इन्वेस्टिगेशन करें, और तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। आगे जी 157(2) कहता है इफ each of the cases mentioned in class A B of proviso 1 officer in charge of police station shall state in his report his reason for not complying the requirements of subsection मतलब वो कहता है कि अगर वो फर्स्ट और सेकंड में इन्वेस्टिगेशन नहीं करती और कोई पर्सन डिप्यूट नहीं करती तो पुलिस जो है अपनी रिपोर्ट में वो रीजन लिखेगी, रीजन लिखेगी कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की, मैंने जो इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवाई, मैंने किसी पर्सन को डिप्यूट नहीं किया, क्यों नहीं करवाया, ये पुलिस ऑफिसर वो उस पे लिखेगा, अपनी रिपोर्ट में लिखेगा, रीजन लिखेगा। ठीक है, आगे क्या कहता है, कहता है एंड सच ऑफिसर शैल आल्सो फोर्थविथ नोटिफाई टू द इन्फॉर्मेंट if any in such manner may be prescribed by provincial government the fact that he will not investigate the case or cause is to be investigation। कहता है अगर वही मतलब पहले ऊपर उन्होंने बताया कि उसको इंफॉर्मेशन मिलती है, वो कहता है अगर कोई पर्सन ऐसी कोई इंफॉर्मेशन देने वाला कोई पर्सन है तो या तो पुलिस को खुद उनकी कोई सीआईए से पता चलता है या कोई को उनको इन्फॉर्मेशन देता है कि फलां जगह पे ऑफेंस हो जाएगा,
यहाँ पे वो 157(2) में यही बात की कि अगर कोई आके इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, तो उसको फिर मतलब नोटिफाई करेगा इन्फॉर्मेंट को, उनको नोटिफाई करेगा उन तरीके के तहत जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है, ठीक है, और उनको बताएगा कि ये केस जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, ही विल नॉट इन्वेस्टिगेट द केस आर काज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। वो ये बताएगा कि ये हमने केस इन्वेस्टिगेट नहीं करना, ये यही केस इन्वेस्टिगेट नहीं हो सकता। सिंपली 157 में बताया गया कि अगर मजिस्ट्रेट को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई ना कोई ऑफेंस हो जाएगी, ठीक है, तो वो मजिस्ट्रेट को भी पुलिस को रिपोर्ट मिलती है कि कोई ऑफेंस हो जाएगी, तो वो मजिस्ट्रेट को भी बताता है। उसके अलावा कोई पर्सन भी डिप्यूट कर देता है उसी प्लेस पे जहाँ पे ऑफेंस होनी है कि वो पर्सन इन्वेस्टिगेशन करे और उस पर्सन वो अरेस्ट भी कर सकता है ऑफेंडर को। हाँ, अगर लेस सीरियस नेचर का हो, नॉट सीरियस इन नेचर का हो, तो फिर वो उसको मतलब डिस्पेंस कर सकता है कि वो पर्सन किसी डिप्यूट सबऑर्डिनेट को डिस्प्यूट नहीं करेगा या किसी उसकी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला है, ठीक है, तो उसको बताएगा कि इस वजह से मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा और उसकी रीजंस भी लिखेगा। यह 157। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। सर डिस्पेंस विद का सर, क्या मतलब है? डिस्पेंस विद होता है है माफी, मेरा माफी। ये सर को ऐसे ही ऐसे यही ग्राउंड जैसे जैसे अब 200 रुपए की चोरी है और एक 2 लाख की चोरी है, सबके अपना केस तो सर दोनों में बनता है, लेकिन सर वही कोई खास ग्राउंड नहीं है 200 वाले केस पे, हाँ जी, हाँ जी, जिसकी वजह से वो लिखे कि मैं ये 200 वाले केस में मैं क्या इन्वेस्टिगेशन करता, इसलिए मैंने इंक्वायरी नहीं की। हाँ जी, ऐसे भी कह लो। सजा सर सर दोनों की सेम है, पर 200 वाली और 2 लाख वाली की हाँ जी, चोरी सजा चोरी है। सेम, सजा सेम है, सजा सेम है। सर को यहाँ पे आ जाता है ना, एक क्वेश्चन आ जाता है कि अप टू का लफ्ज लिख देते हैं, अप टू 3 years या अप टू 7 years, या लिखते हैं विच में एक्सटेंड टू 7 years, तो वहां पे कोर्ट डिस्क्रिप्शन अपनी इस्तेमाल करती है। सर हाँ जी, सर सर जिस तरह ये 157 है, थोड़ा सा लेंथी है मतलब सेक्शन। सर इसको हम मतलब हम निकालते हैं या कोई याद करते हैं अकॉर्डिंग टू अवर एग्जाम्स, तो सर इसको किस तरह मतलब हैंडल करेंगे? मतलब वो सारा मतलब कुछ चीजें ज़हन में नहीं रहती, या बंदा इसको सारा किस तरह करेंगे इन शॉर्ट अगर मतलब करते हैं तो? सर मतलब तरीकेकार ऊपर मुजम्मिल बनाकर साहब, देखे ना मुजम्मिल साहब, मैं आपको यही बार बार कहता हूँ कि आपने जब बेयर एक्ट पढ़ना है तो आपने उसको साथ हाईलाइटर रखना है या पेंसिल रखनी है। मेरी आदत है कि मेरे पास पेंसिल ना हो तो मेरे से कोई चीज़ पढ़ी नहीं जाती, मैं पढ़ ही नहीं सकता। और जो भी मेरी बुक्स होती हैं, इवन के कोई ऑर्डिनरी बुक्स, कोई मैं दूसरी भी बुक्स पढ़ता हूँ, कोई ट्रायल की या दूसरी कोई बुक्स, इवन के मैं कह लूँ कि इस्लामी बुक जैसे सीरत मोहम्मदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे कोई बुक पढ़ रहा हूँ, तो उस पे भी मैं वो अपनी जो ना पेंसिल इस्तेमाल करता रहता हूँ। कोई मेन चीज़ जो आ जाती है उसको मैं अंडरलाइन करता हूँ। कोई भी बुक को मैं, मेरे पास पेंसिल ना हो तो मुझसे पढ़ी नहीं जाती। ठीक हो गया? तो आदत बन जाती है। अच्छा, ये जो एक्ट है इसको में आपने देखना है कि मेन बातें क्या की कही गई हैं, ठीक है? वो एक तो ये है कि वो उसको पुलिस ऑफिसर हैज़ रीज़न टू सस्पेक्ट ऑफ कमिशन ऑफ ऑफेंस। ये है, ये चीज़ आपने हाइलाइट करनी है, ठीक है? ये चीज़ आपने हाइलाइट करनी है कि उसको एक सस्पिशन होती है कि कोई ऑफेंस हो जाएगी, तो वो क्या करेगा? वो इन्फॉर्म करेगा मजिस्ट्रेट को। ये दूसरी बात हो गई कि वो मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेगा। आगे क्या करेगा? और डिप्यूट करेगा सबऑर्डिनेट को। तीसरी आपकी हेडिंग ये होगी कि उसको डिस्प्यूट कर देगा, कि तैनात कर देगा। और उस उसको डिप्यूट करने का, तैनात करने का मकसद क्या होगा? कि वो इन्वेस्टिगेट करे फैक्ट्स को, ठीक है, फैक्ट्स सर्कमस्टांसेस को, और अरेस्ट कर ऑफेंडर को अरेस्ट भी कर सकता है। ये चीज़ें हैं। अब इसका आप क्रक्स देखें तो आपने सारी चीज़ें नहीं लिखनी, सिंपली है कि एसएचओ को कोई रीज़न टू सस्पेक्ट होता है कि कोई ऑफेंस कमिट हो जाएगी, तो वो उसने मजिस्ट्रेट को बताना है और एक पर्सन को
डिप्यूट कर देना है, एक सबऑर्डिनेट को डिप्यूट कर देना है कि वो जगह पे कोई वो जाके उधर जाके उनके फैक्ट्स देखे या उसके हालात देखे, वो जगह के हालात देखे और इन्वेस्टिगेशन करे कि हाँ जी कोई ऑफेंस होने वाली है या नहीं। अगर उसको लगता है कोई ऑफेंस होने वाली है तो वो पर्सन को अरेस्ट भी कर सकता है। ये इस तरह जो आपकी तो मतलब सर आप पढ़ते हैं ना तो आपको पता चल जाता है कि ये चीजें मेन आ गई है, उस तरह आप उनको हाईलाइट करें। बाद में आपको जो एग्जाम होगा, ठीक है, आप सिविल जज के एग्जाम देंगे तो आपको एक रात में, कोई छुट्टी नहीं होती, एक रात में आपको, जैसे पेपर 2 है उसमें आपने सीपीसी भी पढ़नी है, उसमें जनरल क्लासेस एक्ट पढ़नी है, उसमें आपने कोड फीस एक्ट पढ़ना है, उसमें आपने रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ना है, उस पर आपने लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ना है, उस पर आपने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ना है। 6 बुक्स आपने एक रात में पढ़नी है। इस तरह आप देखें तो 2000 सेक्शन बनेंगे। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? वो यही पॉइंट्स होंगे, आपने जो आपके बुलेट पॉइंट्स होंगे या आपने कोई नोट्स बनाए हुए हैं। मैं कहता हूं कि आप बुक्स इधर इसको साइड पे रख दें, अपने रजिस्टर पे कोई पॉइंट्स लिख लेते हैं तो वो सारी जिंदगी आपको नहीं भूलते। आपका हाथ का लिखा हुआ कभी नहीं भूलता, आपके हाथ का लिखा हुआ कभी आपको नहीं भूलता, ये याद रखना जी। सर 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 क्वेश्चन मतलब मैं थोड़ा सा और अपनी बात को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। सर मैं आपकी बात में सारी समझ गया, क्रक्स निकाल लेते हैं। सर जिस तरह ये 157 है, इसकी नीचे 1 2 3 प्रोवाइजो भी हैं, फिर सब सेक्शन 1 है 2 है, मतलब सर इसको मिक्स कर कर हम लिखेंगे या मतलब पहले देखेंगे उसकी 1 को बयान करेंगे फिर प्रोवाइजो को करेंगे, तो इस तरह करना है या मिक्सचर करके सारा को नहीं नहीं सेक्शन हम बयान कर मिक्सचर नहीं सकते हैं? करना, मिक्सचर नहीं करना। आपने सिंपली लिखना है कि उसको अगर इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो मजिस्ट्रेट को अपॉइंट बताएगा और एक पर्सन डिप्यूट कर देगा। प्रोवाइजो ये लिखनी है कि वो अगर लेस सीरियस नेचर की मतलब ऑफेंस है तो वहाँ पे कोई पर्सन डिस्प्यूट ना भी करे तो मतलब ना करे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, प्रोवाइजो में कहा गया कि वो नहीं करता तो कोई इशू नहीं है। सर ठीक है, ये ऐसे लिखना है आपने, अपनी वर्डिंग में लिखना है, उसका क्रक्स लिखना है, बस मतलब आपको पता प्रोवाइजो चल गया है। ठीक है, ठीक। आ गया जी 158। ठीक हो गया, थैंक यू। 158 क्या कहता है? 158 कहता है रिपोर्ट्स अंडर सेक्शन 157 हाउ सबमिटेड। अब एक इसकी जो रिपोर्ट होगी वो कैसे सबमिट की जाएगी वो 58 में बताया गया है। वो क्या बताया गया कि एवरी रिपोर्ट सेंट टू मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन शेल इफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट सो डायरेक्ट बी सबमिटेड थ्रू such superior officer of police as the provincial government by जनरल स्पेशल ऑर्डर पॉइंट दिस भी आप। वो कहता है कि वो जो 157 की रिपोर्ट होगी वो आपकी थ्रू सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस, मतलब अब आपका जो एसएचओ है वो अपने कोई सुपीरियर ऑफिसर के थ्रू भेजेगा। ठीक है, सुपीरियर ऑफिसर उसके थ्रू भेजी जाएगी, मतलब आपके जो एसएचओ है, एसएचओ के ऊपर वो जो डीएसपी होगा उसके थ्रू भेजी जाएगी। जैसे कोई मतलब अगर कोई स्पेसिफिक फॉर्म दे देती है गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो उस फॉर्म के थ्रू, जैसे अब चालान का फॉर्म है कि चालान जो है मतलब 7 कलम्स में है, उसमें इस तरह का कोई उसने रिपोर्ट मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कोई तरीका बताया है तो उस तरीके के थ्रू होगी। आगे बताया गया कि सच सुपीरियर ऑफिसर मे गिव सच इंस्ट्रक्शन टू ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एज थिंग्स fit and shall after recording such instruction on report ट्रांसमिट द सेम विदाउट डिले टू मजिस्ट्रेट। वो क्या कहता है सुपीरियर ऑफिसर डीएसपी कहता है कि इस पे कोई आप सुपीरियर ऑफिसर कोई एसएचओ को इंस्ट्रक्शन दे देता है कि आप ये भी करें ये भी करें ये भी करें, तो उन इंस्ट्रक्शन को कंप्लाई करके रिकॉर्ड करके वो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी विदाउट डिले। सिंपली 158 में सिंपली ये बताया गया कि जो आपका एसएचओ ने कोई रिपोर्ट तैयार की है तो एसएचओ खुद नहीं दे देगा, अपने सुपीरियर ऑफिसर के थ्रू देगा। सुपीरियर ऑफिसर उसको कोई इंस्ट्रक्शन देता है तो उसको कंप्लाई करके वो इंस्ट्रक्शन दे के फिर उसको आगे रिपोर्ट फॉरवर्ड करेगा। ठीक हो गया। आ गया जी 159 पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी।
पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। कहता है सच मजिस्ट्रेट ऑन रिसीविंग सच रिपोर्ट, वही 158 159 की 157 की, ठीक है। कहता है सच मजिस्ट्रेट on receiving such report may direct an investigation or if things fit at once or depute any magistrate subordinate to him to proceed to hold preliminary inquiry into or otherwise dispose of the case in manner provided in this code। सिंपली अगर वो कहता है मजिस्ट्रेट को लगता है कि उस रिपोर्ट पे मजिस्ट्रेट को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए तो वो इन्वेस्टिगेशन का आर्डर कर देगा, और उसको लगता है कि इस पे मजीद कोई मजीद प्रोसीड करना चाहिए तो किसी मजिस्ट्रेट को कह देगा कि आप इसकी इंक्वायरी भी करें, आप इसकी इंक्वायरी भी करें। या फिर उसको लगता है कि इसको केस को डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए तो फिर वो केस को डिस्पोज ऑफ कर देगा एज पर गिवन इन कोड, इस लॉ के तहत। मतलब 51 59 में तीन बातें की गई हैं। या तो फिर वो उसको लगता है कि रिपोर्ट दे के कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए तो इन्वेस्टिगेशन का आर्डर कर देगा, उसको लगता है कि कोई मजिस्ट्रेट को डिप्यूट करके इंक्वायरी होनी चाहिए तो इंक्वायरी का आर्डर कर देगा, या उसको लगता है कि ये कोई लेस सीरियस नेचर का है तो उसको उसको डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए तो वो डिस्पोज ऑफ भी कर सकता है, डिस्पोज ऑफ भी कर सकता है। ये आपका है 159। यहां तक कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। नो सर, जाने दिया। आ गया जी 156। कहता है पुलिस ऑफिसर पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस। यहां से अब आपका मेन जो चल रहा है कि हुक्मनामा तलबी जो कि विटनेसेस को तलब करना होता है, विटनेसेस को तलब करना है या किसी भी पर्सन को तलब करना है, ये आपका ट्रायल से मुतालिक बताते हैं। ये मैं थोड़ी देर तक आपको भेज भी दूंगा, इसका जो संबंध होता है जो पुलिस किसी को पर्सन को तलब करती है, उस पर लिखा जाता है कि आपको इस ऑफेंस में, इस केस में, इस दिन रिक्वेस्ट किया गया था, आपको तलब किया जाता है कि आप आए फलां डेट पे फलां टाइम पे उधर पुलिस के पास पहुंचे और अपना बयान लिखवाएं। यहाँ पे जो दो चार बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें क्या बताया जाए। कहता है आईओ पुलिस ऑफिसर पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। कहता है आईओज पावर एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन जो करता है उसको आईओ पावर, आईओ कहते हैं। ऑर्डर इन राइटिंग अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, attendance of any person within the local limits of his own or adjoining station, with his own or adjoining station, who from information given or otherwise appear acquainted with the case of the acquainted with the circumstance of case, such person shall attend as required, as required, shall attend as required। यहाँ पे बता रहा है कि जो आईओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, ठीक है, वो किसी भी पर्सन की अटेंडेंस को कह सकता है, अटेंडेंस कॉल कर सकता है, वो पर्सन उसके स्टेशन के हदूद में रहता हो, ठीक है, या एड ज्वाइनिंग या उसके साथ वाले स्टेशन की हदूद में रहता हो। सपोज के अनारकली थाना, अनारकली पुलिस स्टेशन है, ठीक है, इसकी हदूद में कोई पर्सन रह रहा हो तो उसको भी बुला सकता है, या उसके साथ कोई एडजॉइनिंग स्टेशन हैं, ठीक है, सपोज ऐसे के साथ मजंग का है, या साथ उसके आपके इस्लामपुरा थाना है, या उसके साथ आपका थाना लोअर माल है, या उसके साथ थाना लोअर माल के साथ आगे चला जाए तो शादरा है, टकसाली है,
ऐसे भाटी गेट ये थाने हैं, ठीक है। इनके थानों के साथ अगर कोई पर्सन आता है तो उनको भी कॉल कर सकता है। शर्त क्या है? शर्त ये है कि अगर उसको लगता है कि अपेयर विद अक्वांटेड विद द सर्कमस्टेंस ऑफ केस, ठीक है। सपोज के एक मर्डर हुआ है मिस्टर ए का मर्डर हुआ है और आईओ को लगता है कि अदील अहमद वो उस केस के बारे में जानता है। आईओ को लगता है कि मुजम्मिल भी उस केस के बारे में जानता है। आईओ को लगता है कि मैडम कुलसूम शौकत साहबा भी उस केस के बारे में जानती है। तो उस सब को आईओ क्या करेगा? एक समन करेगा, ऑर्डर करेगा कि आप फलान दिन फलान जगह पे फलान टाइम पे आके अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं। ये है 160 को हम कहते हैं कि हुक्मनामा तलबी। ये अक्सर लिखते हैं, मैं ना आपको ये पिक्चर भी बना के भेज दूंगा। एंड ये जो समन है, समन के थ्रू की जैसे ही होता है, इस पे कोड का नाम नहीं लिखा होता, बस बाकी तकरीबन सेम ही होता है। सर ये आईओ भेजता है? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, हाँ जी, आईओ भेजता है। और ये अपनी तरफ से भेजता है या कोर्ट की तरफ से? नहीं, अपनी तरफ से। ये देखें, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। पीछे हम क्या पढ़ रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन पढ़ रहे हैं। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस खुद अपने ब्याह पे कर रही है। आईओ कोर्ट का कोई रूल नहीं है। फिलहाल कोर्ट पे मामला नहीं आया। कोर्ट में कब मामला आएगा? कोर्ट में मामला आएगा जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी, इन्होंने चालान भेज देना है, चालान जाएगा प्रोसिक्यूटर के पास, एडीपीपी के पास, वो चालान सबमिट करवाएगा मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट देखेगा कि मेरी कॉग्निजेंस है तो वो खुद टेक कर लेगा। अगर उसको लगता है कि ये 302 है तो वही चालान वो भेज देता है सेशन कोर्ट के पास, सेशन जज के पास। सेशन जज फिर वही केस किसी एडिशनल सेशन जज को या खुद इंटरेस्ट ट्राई करता है या किसी एडिशनल सेशन को इंटरेस्ट कर देता है। ठीक हो गया? तो अभी ये इन्वेस्टिगेशन स्टेज है। अब हम आगे मतलब कोर्ट में नहीं पहुंचे, एक तरीकेकार के साथ हम चल रहे हैं, एक प्रोसीजर के साथ हम चल रहे हैं। सर इसमें लाजमी है कि पहले सर अपने इलाके के मजिस्ट्रेट को भेजे, वो फिर सेशन जज को भेजे कि इसमें अपना कत्ल का केस है? नहीं सर, वो लाजमी है। 190 जो है वो यही बताता है। तो वो अभी पढ़ा नहीं था, ठीक है आगे जाके पढ़ लेते हैं। ठीक है। ठीक है। 161 ये इम्पोर्टेंट है। 161 इम्पोर्टेंट सेक्शन है। 161 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 161 की स्टेटमेंट, इसको सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट भी कहते हैं। सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जो होती है वो भी 161 के तहत ही होती है। ठीक है। कहता है एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन, मतलब यहाँ पे आईओ की बात हो रही है जो उसने इन्वेस्टिगेशन की। Under this chapter, are police officer not below such rank as provincial government may, by general or special order, prescribe in this behalf, acting on the requisition of such officer, may examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of case. ठीक है। पीछे उन्होंने जो वही यही बात की है कि जो उनको लगता है कि वो अक्वांटेड विद केस है। अब यहाँ पे क्या है? पर्सन सपोज टू अक्वांटेड विद, ठीक है। ऊपर भी क्या था कि उन लोगों को समन किया जाएगा जो उसको लगता है अपेयर्स टू बी अक्वांटेड विद केस, ये उसको सर्कमस्टेंस ऑफ केस, उसको लगता है कि अक्वांटेड विद सर्कमस्टेंस ऑफ केस है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी यही कुछ है कि पर्सन अक्वांटेड विद द सर्कमस्टेंस ऑफ केस। कहता है एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर आर पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर प्रेस्क्राइब इन दिस बिहाफ, acting in requisition of such officer may examine orally any person supposed to be acquainted with these facts circumstance of case। कि मतलब जो आईओ है, आईओ
किसी भी पर्सन को ओरली एग्जामिन कर सकता है जो कि उसको लगता है कि वो अक्वांटेड विद सर्कमस्टेंस ऑफ केस है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ तक यही आपकी ऑपरेटिव पार्ट है, बाकी आपने नहीं लिखना। ये है, या इसके बाद ये है, ये है दरमियान में जो चीज़ें ये आप नहीं लिखेंगे तो अगर लिख के भी आएंगे तो एग्जामिनर कंफ्यूज ही हो जाएगा, वो समझ नहीं आएगा। ठीक है, आपने यही लिखना है कि आई आई एनी पुलिस ऑफिसर मेक इन्वेस्टिगेशन में एग्जामिन orally any person may examine orally any person acquainted with the facts and circumstances of case। मतलब जो आईओ है वो किसी भी पर्सन को एग्जामिन कर सकता है जो केस के बारे में जानता है। अब ये देखें, ये नई प्रोवाइजो है, ये पहले नहीं थी, ये पहले नहीं थी, ये 3 मेरा ख्याल 2016 की होगी, 3 ये है 3 2016 की है। 2016 में बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट आई है, बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट आई है। उसमें यही बताया गया कि आपका provided that the statement of woman against whom offense under 336B, 354, 354A, 376 and 509 is alleged to have been committed or attempted shall be recorded by investigation officer in presence of female police officer or female member of family or other person of his choice। कहता है कि अगर ऐसे कोई मतलब 161 की स्टेटमेंट आपने उस वुमेन की रिकॉर्ड करनी है जिसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस कमिट हुई है, सपोज के 376 की, तो वो जो ऑफेंस करेंगे तो उसके साथ कोई एक फीमेल मेंबर भी बैठे होगी, फीमेल मेंबर उसका साथ होगा या फीमेल पुलिस ऑफिसर साथ होगी। ठीक है, या फिर आपका वो ऐसा कोई पर्सन उसके साथ होगा जो कि वो चाहेगी। अक्सर इससे ये देखना सारे होते हैं, इससे पहले क्या होता था कि एक तो उसके साथ रेप हो जाता है, उसके बाद फिर उसका बहुत ज़्यादा जलील करती है पुलिस वाले कि जी ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी प्रोविजन है कि जब ऐसी कोई ऑफेंस होगी तो उसके साथ कोई फीमेल पुलिस ऑफिसर बैठी होगी या उसके फीमेल मेंबर फैमिली मेंबर बैठा होगा या कोई और पर्सन जो उसका वो फीमेल पर्सन चाहेगी। आगे कहता है सच पर्सन शैल बी बाउंड टू आंसर ऑल क्वेश्चन रिलेटिंग टू सच केस पुट टू हिम other than the question to which he would tend to expose him a criminal charge or penalty or forfeiture। अब इसको आपने रेड विद करना है किसके? हाँ जी नासिर साहब, इसको किसके साथ रेड विद करना है आपने? क्रिमिनेटिंग क्वेश्चन कौन सा है सर, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 15 सर। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आर्टिकल 15 ही है। ठीक है, आर्टिकल 15 बिल्कुल वही है। हाँ जी, उसके साथ आपने इसको क्रिमिनेट करना है कि वो पर्सन जो है वो जो भी उससे क्वेश्चन किए जाएंगे वो सारे जवाब देगा। हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन है जो कि उसको क्रिमिनल चार्ज पे लगा ले या फुल फीचर या पेनल्टी, उसका जवाब ना दे तो वह साइड अलग बात है। ठीक है, लेकिन वो बाकी सब सारे क्वेश्चन को वो जवाब देने का बाउंड होगा। थर्ड में बताया गया कि द पुलिस ऑफिसर मे रिड्यूस इनटू राइटिंग any statement made to him in the course of examination under this section, and if he does so shall make separate record of statement of each person whose name to be whose statement he record। कहता है कि वो पुलिस ऑफिसर उनकी अलग स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, उसको लिख लेगा, ठीक है, चाहे तो उसको लिख लेगा, और कहता है कि अगर चाहे तो उसका सेपरेट रिकॉर्ड भी बना सकता है, हर पर्सन की स्टेटमेंट का अलग सेपरेट रिकॉर्ड होगा। अब यही आपका जो 162 है वो ही आपकी 162 में आ जाता है कि वो जो मतलब जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है वो उसकी रिकॉर्ड की जाती है। मतलब आगे 172 पढ़ेंगे हम, सेक्शन 172 है वो जिमनी में आ जाएगा कि यही जो 161 की स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जाम में तो उसको ओरली किया जा रहा है लेकिन वो साथ रिड्यूस भी होता रहता है, उसको लिखा भी जाता है, उसको लिखा भी जाता है, क्योंकि जिमनी की शक्ल में आप अक्सर देखते हैं जिमनी वगैरह जो इन्वेस्टिगेशन होती है। ये चीज़ें मैं आपको ना आज शेयर कर दूंगा, व्हाट्सअप कर दूंगा जी सारे ग्रुप में। क्या चीज दोबारा पढ़िए? क्या चीज? तीसरा सर, थर्ड
सेक्शन 3 जो है? सब सेक्शन 3 सिंपली कह रहा है कि आपका जो ऑफिसर है उसको लिख भी सकता है, उसकी एंट्री भी कर सकता है, उसको लिख भी सकता है, और चाहे तो उसको अलहदा रिकॉर्ड भी बना सकता है, और चाहे तो हर पर्सन की स्टेटमेंट का अलहदा रिकॉर्ड भी बना सकता है, हर पर्सन की स्टेटमेंट का अलहदा मतलब एक से ज्यादा जब मतलब ज्यादा बंदों का होगा तो फिर वो अलग-अलग भी बना सकता है। ठीक हाँ जी। ठीक। ठीक हो गया जी। आगे आपका सर ये जो 161 की स्टेटमेंट है मतलब इसकी एविडेंटरी वैल्यू क्या है? जीरो, एविडेंशियल वैल्यू कोई वैल्यू नहीं है। और सर हमें इसका डिफरेंशिएट ऐसे 164 और 161 में ये कर सकते हैं कि वो मजिस्ट्रेट के सामने होती है और ये पुलिस ऑफिसर के सामने होती है। 161 और 164 जी सर। हाँ जी, 164 की एविडेंशियरी वैल्यू है, इसकी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है। जो 161 की स्टेटमेंट है ना, इसको इस्तेमाल किया जाता है वही फॉर द पर्पस ऑफ कंट्राडिक्टिंग और corroborating ऑफ स्टेटमेंट इन ट्रायल। सर यस सर। सर हाँ जी, अगर सर पुलिस वालों के सामने सर जो कन्फेशन हो गया, कुछ भी हो गया सर, बयान की वैल्यू नहीं होती, सो उसको माहर मरादम मुआ क्यों कर देते जब सर उसके बयान की वैल्यू ही नहीं है? क्या चीज? सर अब जो अपना पुलिस के सामने सर जो भी कन्फेशन होता है या सर बयान, उसकी वैल्यू नहीं है कोर्ट में, तो उसको मार मरादम मुआ क्यों करते हैं सर कि वो बता भी क्या हुआ, फिर कन्फेशन भी वो कर लेते थाने में। उसको मारने का तो कहीं पे भी नहीं कहा गया, कौन कहता है मारते हैं? पुलिस तो नहीं मारती। सर पुलिस वाले कुर्ते तो है ना सर, वैसे नहीं, वो कहाँ पे लिखा हुआ है कुड़ते हैं? कोई नहीं मारते, पुलिस मार ही नहीं सकती। सर वैसे सच में सर नहीं मार सकती बाई लॉ।